हेलो स्टूडेंट्स, ये उत्तराखंड का 5वां पार्ट है और उत्तराखंड की सीरीज़ चल रही है और इसमें हम लोग क्वेश्चन लेंगे कि जो क्वेश्चन पूर्व में आए हैं उत्तराखंड से संबंधित पीसीएस से लेकर के ग्रुप सी तक के प्रश्न जितने भी एग्ज़ाम में आए हैं और संभावित प्रश्नों को इसमें समाहित करेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि समय से आपको वीडियो पहुंच जाए। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। तो डिफरेंट जनगणना से रिलेटेड प्रश्न है और भी कई प्रश्न आएंगे। वीडियो थोड़ा लंबी करेंगे, 20-25 मिनट की। चलिए, 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला ज़िला कौन सा है? और आपको ये भी बता दें कि आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। पहली बार सुन रहे हैं तो सुन लें, दूसरी बार तीसरी बार प्रैक्टिस करें सुन करके। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते जाएं कि क्या है, उससे आपको अंदाज़ा मिलेगा कि आप सचमुच में कितना जानते हैं। तो पहली बार में तो माफ़ है, दूसरी बार में आप अपना इवैल्यूएशन करें। जब दूसरी बार सुने, तीसरी बार सुने तो अपना इवैल्यूएशन करें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला ज़िला उत्तराखंड का कौन सा है? 5 सेकंड। उधम सिंह नगर। दूसरा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता क्या है? पीसीएस का प्रश्न है, उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। तो 2011 के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता बताएं 5 सेकंड में। तो पुरुष साक्षरता 87.20%, 87.82%। आप ऐसे होल 87% याद कीजिए। और महिला साक्षरता 70% है। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन है? 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? हरिद्वार। तो 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार है। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार किसकी आबादी न्यूनतम है? निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है? पीसीएस का प्रश्न है, ऑप्शन में देता हूं। 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत। 5 सेकंड। रुद्रप्रयाग। आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसकी आबादी जनसंख्या अधिकतम है और किसकी न्यूनतम है, उस पर भी आपको स्टडी ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित है? यानी सबसे कम शिक्षित प्रतिशत किस जनपद में है? पीसीएस का प्रश्न है, 2007 में आया हुआ है। बताएं आप। ऑप्शन देता हूं, चमोली, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर। सबसे कम शिक्षा का प्रतिशत कहां है? 5 सेकंड। उधम सिंह नगर। उद्यम मचा रहे हैं तो उधम सिंह नगर में शिक्षा कम है। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत क्या है? राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एससी कितने प्रतिशत हैं? बताइए आंसर। 5 सेकंड में। 18.8%। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला कौन है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रुप सी में आया हुआ है। किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। हरिद्वार। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? 5 सेकेंड।
3 ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन है? सर्वाधिक नगरीकृत जिला 5 सेकंड में। देहरादून। नेक्स्ट, 2001 से 11 के दौरान निम्न में से किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा, यानी घट गई? 2001 से 11 में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा। अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़। 5 सेकंड। अल्मोड़ा का जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव रहा। 2011 में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि राष्ट्रीय औसत से कम रहा, अधिक रहा, बराबर रहा, लगभग बराबर रहा। 2011 में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि राष्ट्रीय औसत से क्या रहा? 5 सेकंड में। अधिक रहा, राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा। वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या क्या थी? पीसीएस का प्रश्न है। 2001 में उत्तराखंड की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी? करीब करीब आया हुआ प्रश्न है, 85 लाख। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? ऑप्शन देता हूं मैं आपको, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़। 5 सेकंड में उत्तर करें। अल्मोड़ा। 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला कौन है? सबसे कम। 5 सेकंड में उत्तर करें। बागेश्वर। और सबसे ज़्यादा कौन है? ये तो आप जान चुके हैं, इस पर भी ध्यान रखें, वो देहरादून है। और सर्वाधिक देहरादून, सबसे कम बागेश्वर। 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ की है? 5 सेकंड। उत्तरकाशी। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? पीसीएस का प्रश्न है, आया हुआ है 2003 में। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? जनसंख्या घनत्व तो पता है, कम पता है, साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है? साक्षरता कम का पता चला होगा आपको, अभी हमने बताया था। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? 5 सेकंड में। देहरादून। 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय आय से कम है? कोई नहीं। राष्ट्रीय औसत से कम कोई जिला नहीं है, साक्षरता दर बेहतर है यहाँ। औसत साक्षरता में उत्तराखंड का भारत में कैवां स्थान है? औसत साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान भारत में कैवां है? 17। स से साक्षरता, स से 17वां स्थान है उत्तराखंड का साक्षरता के मामले में। तो चलिए और कुछ प्रश्न देखते हैं। पर्यटन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? ये पीसीएस का प्रश्न है। मैं ऑप्शन देता हूं, द्वाराहाट, डोडीहाट, बाड़ाहाट, यमकेश्वर। 5 सेकंड है। बाड़ाहाट, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट। और बताएं, निम्न पंच केदार में से कौन रुद्रप्रयाग में स्थित है? और ऑप्शन देता हूं, केदारनाथ, तुंगनाथ, महादेश्वरनाथ, महेश्वरनाथ। सभी
तो इसका सही उत्तर है सभी। केदारनाथ, तुंगनाथ, मद्महेश्वरनाथ ये सब पंच केदार रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? ग्रुप सी का प्रश्न है, समूह ग में आया हुआ है। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दें, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़। 5 सेकंड। टिहरी वशिष्ठ गुफा ग्रुप सी का है, समूह ग में आया हुआ है। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर का नाम बताएं। 5 सेकंड। तुंगनाथ। नेक्स्ट, बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में है? ग्रुप सी में आया हुआ प्रश्न है, समूह ग में। 5 सेकंड में उत्तर करें। बद्रीनाथ धाम किस जिले में है? पता है आप लोगों को? मुझे पता है, चमोली। और केदारनाथ कहाँ है? ये आप आंसर करें कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचप्रयाग किन जिला समूहों में स्थित है? पंचप्रयाग किन जिलों में है? 5 सेकंड में उत्तर करें। चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में पंचप्रयाग है। ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? ढिकाला राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का। और ग्रुप सी का एक प्रश्न है, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? 5 सेकंड में उत्तर करें। समूह ग में आया हुआ प्रश्न है, ग्रुप सी में। जोशीमठ। कुब्जा मृक किसका प्राचीन नाम है? कुब्जा मृक पीसीएस का प्रश्न है, उत्तराखंड। कुब्जा मृक किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन दे देता हूं, देहरादून, ऋषिकेश, कुमाऊं, अल्मोड़ा। ऋषिकेश। नेक्स्ट, जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया था कब? पीसीएस का प्रश्न है, जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू किया गया? 5 सेकंड। अक्टूबर 1993 में। नेक्स्ट, पीसीएस का प्रश्न है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है किस जिले में? ऑप्शन देता हूं, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ। आया हुआ प्रश्न है पीसीएस में, केदारनाथ। कुमायूं का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद कौन है? नीलम। नेक्स्ट, ग्रुप सी का प्रश्न है, समूह ग में आया हुआ है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड की बात हो रही है। ऑप्शन देता हूं, कटारमल, पूर्णागिरि, गंगोत्री, बद्रीनाथ। 5 सेकंड में उत्तर करें। कटारमल, ये सूर्य मंदिर यहां स्थित है। नेक्स्ट, कौन पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? लेक्चरर का है, उत्तराखंड का। कौन पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? केशव प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग। केशव प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग। तो इसका सही उत्तर है केशव प्रयाग नहीं है, यानी देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग है पंचप्रयाग में सम्मिलित। तो पंचप्रयाग को आपको याद करना है। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? पीसीएस का प्रश्न है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है। 5 सेकंड में उत्तर करें कमेंट बॉक्स में।
मंदाकिनी। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य सेंचुरी, वन्यजीव सेंचुरी किस जिले में है? ये प्रश्न आ चुका है यूडीए में उत्तराखंड में 2003 में। अस्कोट किस जिले में है? पिथौरागढ़। पीसीएस का प्रश्न है, हेमकुंड झील घिरी हुई है। हेमकुंड झील घिरी हुई है 5 पर्वतों से, 7 पर्वतों से, 8 पर्वतों से, 9 पर्वतों से। आंसर करें आप 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में। 7 पर्वतों से। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर कर दे। जैसे 7 पर्वत आप लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा किसका आंसर है ये। आप डायरेक्ट आंसर करें, क्वेश्चन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? पीसीएस का प्रश्न है ये। गंगोत्री। नेक्स्ट यूडीए का प्रश्न है, ग्रुप सी का प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है? पता होगा आपको, ऑप्शन नहीं मिलेगा। 5 सेकंड में उत्तर करें। चमोली। पंच केदार वर्ग में कौन एक नहीं है? पीसीएस का प्रश्न है, पंच केदार में कौन नहीं है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, विश्वनाथ। विश्वनाथ नहीं है, यानी कल्पेश्वर है, रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है। उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? ये प्रवक्ता का क्वेश्चन आया हुआ है, बता देंगे आप, मुझे उम्मीद है। कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। मसूरी। ओम पर्वत किस जिले में स्थित है? उत्तर करें आप 5 सेकंड में। पिथौरागढ़। विद्वानों के अनुसार खांडवन था, वर्तमान में कहाँ है ये? खांडवन। हरिद्वार में, उत्तरकाशी में, नैनीताल में, चमोली में। हरिद्वार में। चलिए एक पीसीएस का प्रश्न है, मैं बताता हूं आपको। निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? कलिका मंदिर, कोट माई, होकारा देवी, गौरा माई। आया हुआ प्रश्न पीसीएस का। कोटा माई ये रानीखेत के पास है। और उसके बाद बद्रीनाथ मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? सुनिए, पंचधाराएं, पंचशिलाएं, पंचकुंड, पंच गुफाएं। 5 सेकंड में उत्तर करें। पंच गुफाएं नहीं है, पंचधाराएं हैं, पंचशिलाएं, पंचकुंड हैं। निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा गया? पहाड़ों की रानी कहा गया किस पर्वतीय स्थल को? बताइए। इसका ऑप्शन मैं देता हूं, बहुत कंफ्यूजिया है ये, पीसीएस का प्रश्न है। इसमें देखिए, आप सुनिए, रानीखेत, चक्राता, नैनीताल, कोई नहीं। रानीखेत, चक्राता, नैनीताल, कोई नहीं। पहाड़ों की रानी कहा गया पर्वतीय स्थल को। अब पीछे जो आया था प्रश्न, किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो लेकिन यह है कि इसका उत्तर कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। सर्वाधिक ऊंचाई पे चारों धाम में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और
बद्रीनाथ में सबसे ऊंचाई पर कौन है? केदारनाथ। उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर अवस्थित है? यह प्रश्न आ चुका है। आसान लगता है लेकिन प्रश्न यही आता है एग्जाम में। कमेंट बॉक्स में उत्तर करें आप। रुद्रप्रयाग। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? पीसीएस का प्रश्न है, इसमें ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, आपको आता होगा मुझे उम्मीद है। 5 सेकंड में उत्तर करें। कौसानी। तो आप बताएंगे कौसानी किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये ज़रूर आप बताएंगे। बहुत खुश हो रहे थे ना कौसानी सुन के। चलिए आगे आइए। गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी? पीसीएस का प्रश्न। अनासक्ति योग भगवत गीता पे लिखा था, कहाँ लिखा? इसका भी उत्तर आप कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। 5 सेकंड में। कौसानी। कौन सा स्थल कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है? कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है। ऑप्शन देता हूं, पीसीएस का प्रश्न है। नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, तवा घाट, अनासक्ति आश्रम। खतरनाक प्रश्न। तवा घाट कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है। नारायण आश्रम है, उसके बाद है मायावती आश्रम और वगैरह, तो लोहा घाट में होगा। बहरहाल चलिए आगे बढ़िए। तो थोड़ा सा कंडीशन आपको जानना पड़ेगा, कैसे कैसे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे क्या है, पोजीशन पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट पीसीएस का ही प्रश्न है। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वो स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, कालीन और जड़ी बूटियां मिलती है, बताएं। और तिब्बत जाने के रास्ते पे है। पीसीएस का प्रश्न है। मुनस्यारी पता है आपको? उत्तराखंड के 4 धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ किन जिला समूहों में स्थित है? तो गंगोत्री यमुनोत्री कहाँ? उत्तरकाशी। और बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली। केदारनाथ रुद्रप्रयाग। तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट में तीनों हैं। डिस्ट्रिक्ट क्रम से दिया हुआ है, वो आप मिला लेंगे, मुझे आप पे भरोसा है। तो बहरहाल ये हो गया। और करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन संबंधित है मिसलेनियस है, देखते हैं। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ये भी आया हुआ प्रश्न है। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रवक्ता में आया है 2009 में, उत्तराखंड में आया हुआ है। तो ये है वसंत देव। वसंत देव। और चलिए फिर से शुरू करते हैं, और भी बेहतरीन। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? ये आया हुआ, फिर आया है पीसीएस 2009 में। कौसानी। उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? आया हुआ प्रश्न। 5 सेकंड में उत्तर करें। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया, कब हुआ? 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने किया। शोभन सिंह जीना, उत्तराखंड उत्थान परिषद। नेक्स्ट, सॉल्ट की घटना किस वर्ष हुई? आया हुआ प्रश्न है उत्तराखंड में। सॉल्ट की घटना किस वर्ष हुई? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। 5 सितंबर 1942। अपना मूल्यांकन करें, कितने पानी में
हैं। टिहरी राज किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? 5 सेकंड में उत्तर करें। पीसीएस का प्रश्न है। टिहरी राज उत्तर प्रदेश में किस तिथि को सम्मिलित हुआ था? 1 अगस्त 1949। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? पीसीएस का प्रश्न है। 5 सेकंड में उत्तर करें। मानवेंद्र शाह। जनवरी 1921 में किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कूली बेगार न देने की शपथ ली गई? पीसीएस का प्रश्न है। 5 सेकंड में उत्तर करें। कूली बेगार न देने की शपथ ली गई किस स्थान पे? बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? पीसीएस का प्रश्न है। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1790 और गढ़वाल में 1804 में, ध्यान में रहे। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कहाँ लिया था आश्रय? पीसीएस का प्रश्न है। और उसका नाम क्या था? मुगल शहजादा जिसने, वो कौन सा मुगल शहजादा है जिसने गढ़वाल के श्रीनगर में आश्रय लिया था, उसका नाम क्या है? सुलेमान शिकोह। पृथ्वीपति शाह के दरबार में लिया था। पृथ्वीपति शाह और मुगल शासक था सुलेमान शिकोह, पृथ्वीपति शाह के दरबार में श्रीनगर में। यह पीसीएस का प्रश्न है। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक। 5 सेकंड में उत्तर करें। जयानंद भारती। टिहरी गढ़वाल में ढांडक आंदोलन संबंधित था। ढांडक आंदोलन संबंधित था। पीसीएस का प्रश्न है, किससे संबंधित था? ऑप्शन देता हूं। कृषक से, मजदूर से, सेना से, किसी से नहीं। ढांडक आंदोलन, पीसीएस का प्रश्न है, मजदूर से संबंधित था। सरला बहन का मूल नाम क्या था? पीसीएस का प्रश्न है। सरला बहन का मूल नाम। 5 सेकंड में उत्तर करें। कैथरीन हैलीमन। कैथरीन हैलीमन। और नेक्स्ट, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? एक तो ढांडक आंदोलन था और एक डोला पालकी आंदोलन। पीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? 5 सेकंड में उत्तर करें। डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था और ढांडक आंदोलन मजदूरों से संबंधित था। उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा गया? 5 सेकंड में, पीसीएस का प्रश्न है। उत्तराखंड का बारदोली सल्ट, चांदपुर गढ़ राज स्थित था। चांदपुर गढ़ राज किस जिले में स्थित था? चांदपुर गढ़ राज, पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। 5 सेकंड। चमोली। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? 5 सेकंड, पीसीएस का प्रश्न है। जून 1929। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन
1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? पीसीएस का प्रश्न है, कौन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस राज्य के कौन उपस्थित हुए थे? उत्तराखंड से ज्वाला दत्त जोशी। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? पीसीएस का प्रश्न है 1914 में, और 1926 में कांग्रेस से विलय हो गया था। बेगार आंदोलन कब और कहां से आरंभ हुआ? बेगार आंदोलन 5 सेकंड में उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे कहा जाता है? पीसीएस का प्रश्न है। कालू मेहरा को। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? कई बार आया पीसीएस में। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 5 सेकंड में उत्तर करें। 1916। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? पीसीएस का प्रश्न है, 2 बार आया है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1912। रवाई कांड कहां हुआ था? रवाई कांड पीसीएस का प्रश्न है। तिलाड़ी टिहरी में। तिलाड़ी प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखियो ओडियार। लाखियो ओडियार कहाँ स्थित है? पीसीएस का प्रश्न है। लाखियो ओडियार कहाँ स्थित है? 5 सेकंड। अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? पीसीएस, एलडीटीटी सब में आया है। 9 नवंबर 2000 को हुई थी, आपको पता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? ग्रुप सी समूह ग में आया हुआ प्रश्न है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग, एनडीए। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा जाता है? पीसीएस में फिर आया है, बार बार आया है। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी 5 सेकंड में उत्तर करें। कालू मेहरा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? पीसीएस का प्रश्न है। उत्तराखंड में कहाँ रुके थे? कौसानी। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? आया हुआ प्रश्न है ग्रुप सी में। पेशावर कांड का नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली। लघु उडियार कहाँ स्थित है? पीसीएस का प्रश्न है, बार बार आया है। लघु उडियार कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। श्री देव सुमन कब शहीद हुए? पीसीएस का प्रश्न है, ग्रुप सी का भी है। कब शहीद हुए श्री देव सुमन? 25 जुलाई 1944। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? आया हुआ प्रश्न है ग्रुप सी में। ग्रुप सी में आया अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 को हुआ। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जून 1944 को किसका निधन हुआ था? 5 सेकंड में उत्तर करें, मुझे उम्मीद है आप सब कर देंगे। पीसीएस का प्रश्न है, श्री देव सुमन।
विष्णी देवी कौन थी? विष्णी देवी, पीसीएस का प्रश्न है, विष्णी देवी कौन थी? एक स्वतंत्रता सेनानी ऑप्शन था, एक कवयित्री, एक समाज सुधारक, एक लेखिका, एक स्वतंत्रता सेनानी। तो सही उत्तर है एक स्वतंत्रता सेनानी। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? आया हुआ प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए नाम क्या है? 5 सेकंड में उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। केदारनाथ स्कंद पुराण में है, केदारनाथ गढ़वाल के लिए। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? आया हुआ प्रश्न है ग्रुप सी में, प्रवक्ता में, पीसीएस में। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान में मिला है? कालसी। उत्तर करें। विशेष रूप से किस देवता को कटारमल मंदिर संबंधित है? पीसीएस का प्रश्न है। सूर्य। पीसीएस का कई बार, 4 बार आया हुआ प्रश्न, 3 बार। निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? 5 सेकंड में उत्तर करिए। सल्ट, कई बार आ चुका है ये। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? पीसीएस 2006। शक्ति समाचार पत्र, 5 सेकंड में उत्तर करें। 15 सितंबर 1918। उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है, कत्यूरी, वो कौन सा स्थान है? पीसीएस में आया हुआ है। कत्यूरी का मुख्य स्थान कौन सा रहा है? बागेश्वर। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा वर्णित कण्वाश्रम निम्न में से किस नदी के तट पर था? कण्वाश्रम। पीसीएस का प्रश्न है, प्रवक्ता में आया हुआ है। कण्वाश्रम यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, मालिनी। 5 सेकंड में उत्तर करें। मालिनी। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा सही नहीं है? 2003 का पीसीएस का प्रश्न है, तो मैं सही जवाब आपको बता देता हूं। टिहरी राज भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। बिल्कुल सही जवाब है, टिहरी को बर्बाद कर दिया, टिहरी शहर को। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशान की पहचान किससे की गई? गोविशान, पीसीएस का प्रश्न है। गोविशान किसे कहते हैं? 5 सेकंड में उत्तर करें। काशीपुर को, काशीपुर। निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं हैं? बोलता हूं, सुनिए। प्रवक्ता है, आया हुआ प्रश्न है। हरे कृष्ण खूड़ी, हरे कृष्ण खूड़ी सही है। बद्रीदत्त पांडे भी हैं, शिव प्रसाद डबराल भी है, चंद सिंह गढ़वाली नहीं है, वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इतिहासकार नहीं है। चंद सिंह गढ़वाली सही उत्तर है। तो इतिहासकार कौन कौन है? हरे कृष्ण खूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, शिव प्रसाद डबराल। और इसमें ऑलरेडी ये वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर होगा। और चलिए आप लोग प्रैक्टिस खूब कीजिए और साथ साथ में साइंटिफिक तरीके से कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज़ इकबाल वाले चैनल पे भी आप जीके को पढ़ें, क्योंकि वो जीके बेसिक है। ग्रुप सी में, पीसीएस में, पीसीएस से रिलेटेड और जितने नीचे एग्ज़ाम हैं, आर्मी, पुलिस, पीसीएस, समूह और एनडीए, इन सब में वहाँ से क्वेश्चन आता है जीके से। जीके 1 से लेके जितने भी कॉमन क्वेश्चन हैं वो सारे उसको आप फॉलो करें। कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज़ इकबाल को, वो उसी के लिए स्पेशली बना है, स्ट्रक्चर्ड है वो। तो ग्रुप सी
रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और आर्मी, पुलिस में उससे आएगा, तो इसलिए उस पर आप फोकस करें। थैंक यू।